बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बायो में दिक्कत आ रही है और नई नीट के लिए टाइम कम बचा है। तो बायो में कंप्लीट कैसे क्या करना है मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि अगर बायो में तुम 340 350 तक पहुंच जाते हो तो रेस्ट पूरा मैनेज करना इजी हो जाता है। और इस समय हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जल्दी से स्कोर बढ़ाने की, क्योंकि मॉक टेस्ट में स्कोर आ नहीं पा रहा है। तो बायो में बच्चों सबसे पहले लाइक ऑलवेज हम डिस्कस करेंगे लास्ट 5 to 10 ईयर्स में कौन से एरिया से क्वेश्चन हर बार उठाए गए हैं। सेकंड हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से रिसोर्सेज हमें बायो के लिए यूज़ करने चाहिए। और थर्ड हम करेंगे इन सबको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बहुत प्रैक्टिकल एंड टू द पॉइंट वीडियो रहेगी, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बच्चों सबसे पहले बायो में क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए हैं। तो अगर लास्ट 5 to 10 ईयर्स के पेपर्स तुम उठा के देखोगे तो वहाँ पे कुछ एरियाज है एनसीईआरटी के जो हर बार पूछे गए हैं। हर एनसीईआरटी के हर चैप्टर में चार चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वहाँ से 70% से ज़्यादा क्वेश्चंस विदाउट फेल हर ईयर पूछे गए। प्लीज़ कीप इन माइंड, मैं कह रहा हूँ 70% से ज़्यादा। अब तुम खुद सोचो एनसीईआरटी में खाली चार जगह जहाँ से 70% क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले ये कवर कर लेते हैं फिर पूरी कवर करेंगे। ये चार जगह एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम, समरी। दोबारा सुनो, एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम, समरी। जितने एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी तुम खोलोगे तो पेजेस में पैराग्राफ के नीचे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। उन एग्जाम्पल से विदाउट वैल्यू चेंज करे क्वेश्चन आता है, एज इट इज उठा के एग्जाम्पल आते हैं। बच्चे यहाँ गलती ये करते हैं कि वो बोर्ड्स की तरह पढ़ाई करते हैं कि भाई चार में से तीन एग्जाम्पल आते तो हैं, चार में से चार आने चाहिए। सेकेंड चीज, टेबल, जितनी टेबल दे रखी है वो अच्छे से करो। जितने डायग्राम दे रखे हैं विद लेबलिंग, विद नीचे की माइन्यूट टेक्स्ट, ये अच्छे से करो। समरी अच्छे से करो। तुम्हें पता है समरी में कुछ ऐसी लाइंस है जो पूरे चैप्टर में कहीं नहीं दे रखी है, वो लाइंस खाली एनसीईआरटी में दे रखी है, वो भी समरी में। सेकेंड चीज, समरी में कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं, एक्सेप्ट, ऑल, बट, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोनस में साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये चार चीजें कवर करो, इससे तुम्हारे 70% क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको करना कैसे है बच्चों, अगर एनसीईआरटी में खाली ये चार चीजें कवर करनी है तो 25 से 30 मिनट में एक चैप्टर खुद से हो जाएगा। मैं चाहता हूं तुम खुद एनसीईआरटी उठा के खुद से कवर करो। अगर तुम लेक्चर्स के पीछे जाओगे, अगर तुम सोचोगे ऑनलाइन मैं कहीं से नोट्स ढूंढ लूँ जहाँ ये चीज़ें कवर हो रही है, नहीं, कोई पीडीएफ नहीं, कोई नोट्स नहीं, एनसीईआरटी उठाओ खुद से करो। सेकेंड चीज़, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए। तो बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीईआरटी से ऊपर कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी से डिराइव करके बाकी रिसोर्स बनाए जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ तुम खुद से एनसीईआरटी जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका है, पहले जल्दी जल्दी फ्लिप करते हुए एनसीईआरटी के सारे हेडिंग्स देख लो, ताकि एक चैप्टर में क्या क्या हेडिंग्स हैं तुम्हें एटलीस्ट ये पता रहे। तुम्हें ये तो पता रहे कि एक चैप्टर में है क्या क्या। थिंक ऑफ इट दिस वे, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा घर दे रहा हूँ और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इस घर में एक एक चीज, एक एक चेयर, एक एक चीज जो रखी हुई है वो तुम मुझे बताओगे। अब तुम कैसे करोगे बताओ। एक घर है, उसके अंदर अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग कमरों में अलग अलग अलमारियां हैं, हर अलमारी में अलग अलग चीजें रखी हुई हैं। अब तुम एक एक अलमारी खोल के उसकी चीज पढ़ने बैठोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कौन सी अलमारी खोली कौन सी नहीं खोली। तो तुम क्या करोगे, पहले उस घर को कमरों में डिवाइड कर दोगे कि ठीक है 10 कमरे हैं इस घर में, एक एक कमरे को कवर करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए घर में कमरे कितने हैं, ताकि तभी तो उन्हें कवर करोगे। तो एक चैप्टर में कितनी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स है तुम्हें पता होनी चाहिए। सेकंड चीज, उस कमरे में कौन से एरियाज हैं जहां पे वो चीजें छुपी होंगी, जैसे कि अलमारी, जैसे कि तिजोरी, जैसे कि लॉकर। इन चीजों में चीजें हो सकती हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, चैप्टर में जब हमें सब हेडिंग्स पता चल गई, फिर हम देखेंगे कौन सी सब हेडिंग से नीट में कुछ पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो चार चीजें भी मैंने तुम्हें बता दी, एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। आफ्टर दैट लेट्स से कि आपने सारी चीजें ढूंढ ली और एक जगह पे लिख ली। अब आपको देखना भी तो है ना कि क्या मैंने सच में सारी चीजें ढूंढी कि नहीं। तो वो कैसे करोगे, आप एनालिसिस करोगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम जैसी कुछ भी पढ़ेंगे उसके बाद डेफिनेटली हम एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाएंगे ताकि हमें पता चले वेयर वी आर स्टैंडिंग। तो अगर तुम्हारी बायो वीक है, बच्चे हर चौथे दिन एटलीस्ट एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाओ। एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना, एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। एनसीईआरटी में हर चैप्टर में पहले चार चीजें कवर करो, फिर बाकी चैप्टर्स में जाना। वन शॉट लंबे लंबे लेक्चर्स देखने का समय नहीं है, ना ही जरूरत है, ठीक है। वो आप एनालिसिस के बाद कर सकते हो।
ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज लगा चुके हो, अगर आप मॉक टेस्ट लगा चुके हो और अब आपको पता है ये चैप्टर मुझे नहीं आता है, तब आप वन शॉट लगाने बैठो। बहुत बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, पहले ही सब कुछ लेके चलते हैं कि भैया मैं सब परफेक्ट करूंगा फिर मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा। दैट इज रॉन्ग। यू विल नेवर बी एट अ पोजिशन जब आप सब कुछ परफेक्ट कर चुको। सो डोंट वेट फॉर दैट परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, स्टार्ट समवेयर एंड प्रोग्रेस अकॉर्डिंगली, दैट इज बेटर। ठीक है। लास्ट में प्रैक्टिकल अप्रोच में तुम्हें बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम 4 दिन में एनसीईआरटी का फ्लिप थ्रू खत्म करो। फ्लिप थ्रू मतलब एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी, 4 चीज़ें कवर करनी है। अब जो बच्चे मेंटोरशिप के पार्ट हैं उनको मेंटोर्स ने हमारे, जिनको नहीं पता, मैंने इंडिया की लार्जेस्ट एम्स की कम्युनिटी बनाई, 400 से ज़्यादा एम्स के टॉपर्स हैं। तो ये सारे टॉपर्स तुम लोगों को गाइड करते हैं। तो जिन बच्चों को इन टॉपर्स के थ्रू टारगेट्स मिल गए हमारे ऐप में, मेंटोरशिप के प्रोग्राम में, वो टारगेट फॉलो करेंगे। जिनको नहीं मिले उनके लिए है ये। बच्चों सिंपल चीज़ ये, सबके लिए सब फॉलो कर सकते हैं। 4 दिन में 11th और 12th की फ्लिप थ्रू खत्म करो, 4 चीज़ें कवर करो, एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। उसके बाद एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाओ। उसके बाद नीट के पीवाईक्यू खत्म करो, लास्ट 3 से 5 साल के। गो ईयर वाइज रादर देन चैप्टर वाइज। 2025 का पेपर उठाओ, पूरा सॉल्व करो। 24 का उठाओ, पूरा करो। 23 का उठाओ, पूरा करो। इसके बाद तुम एक ऐसी पोजीशन में आ जाओगे जब तुम बायो में 300 320 क्रॉस कर ही रहे होंगे। डू दिस, 1 हफ्ते में बायो का स्कोर इम्प्रूव होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी, प्लीज़ जल्दी जाके हमारी पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज सूर्य प्लस ज्वाइन करो। लास्ट ईयर आपने देखा था, लास्ट ईयर बहुत टफ एग्जाम था 2025 का। उसके बाद भी 640 मार्क्स का पेपर एज इट इज़ हमारी टेस्ट सीरीज से देखने को मिला था। सेम या फिर सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिले थे। प्रूफ वीडियो ऑल इंडिया रैंक 1 इरम काजी जो एम्स दिल्ली में है, उन्होंने भी बनाई थी। साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाया था। 160 क्वेश्चंस आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस। तो अगर कोई टेस्ट सीरीज है जो इस तरीके से पेपर में हेल्प कर सकती है, यू हैव टू जॉइन इट। और सबसे बड़ी बात ये, मैंने 15 से ज़्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर्स के साथ मिलके, इंडिया के बिगेस्ट एजुकेटर्स के साथ मिलके बनाई है। इस टेस्ट सीरीज में एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, नीट के पीवाईक्यू, जेई मेंस के पीवाईक्यू, जेई एडवांस के पीवाईक्यू, हमारे एनसीईआरटी के सप्लीमेंट्री मटेरियल, एनटीए के सैंपल मॉक टेस्ट, हर एक चीज का क्यूमुलेटिव निचोड़ डाला गया है। बहुत बच्चे बोलते हैं भैया इस आपकी टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चन मुझे एनसीईआरटी में दिखे नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। कोई क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। तुमने एग्जाम्पलर आज तक खोल के ही नहीं देखी। एग्जाम्पलर में सेम क्वेश्चन दे रखा है, देखो उसे। तुमने एनटीए के सैंपल मॉक टेस्ट नहीं लगाए। जब तुम ये चीजें लगाओगे तुम्हें समझ आएगा कैसे क्वेश्चन ये लोग कहाँ से डालते हैं। को पेपर यहीं से आएगा। ज्वाइन करो जल्दी, ठीक है।